अगर कल आपका आर्मी फिजिकल है तो क्या आप बिना किसी डाउट के ग्राउंड पर उतर पाओगे? मतलब ये कि क्या आप 100% श्योर हैं कि आर्मी फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज के इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो हर साल हजारों कैंडिडेट्स को मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन से जो है बाहर कर देती है। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप ना करिएगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि एंड में कुछ बोनस पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे ले चलते हैं, यानी कि वीडियो के टॉपिक को जो है हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा 5 कॉमन मिस्टेक्स जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आप सभी का छोटा भाई शिवम आपकी अपने आजाद वॉरियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रनिंग प्लान। मिस्टेक नंबर 1 जो है आपकी रनिंग प्लान, उसको हम एक छोटी सी स्टोरी या छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक है राम और अगला आपका श्याम। चलिए ये दोनों जो है आर्मी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इनका सीई यानी कि जो रिटन एग्जाम है वो जो है इन्होंने क्लियर कर लिया है। अब इनको फिजिकल देना है, तो राम जो है वो तैयारी करता है अपने हिसाब से और श्याम जो है वो तैयारी करता है अपने हिसाब से। तो यानी कि शाम की अगर मैं बात करूं तो शाम डेली का जो है 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, या डेली जो है शाम फुल स्पीड से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ के अपनी रनिंग को जो है खत्म कर रहा है। और वहीं राम की अगर मैं बात करूं तो राम अपनी रनिंग को डेली प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। मतलब मंडे अलग रनिंग, ट्यूसडे अलग रनिंग, वेडनेसडे अलग रनिंग, थर्सडे अलग रनिंग, फ्राइडे अलग रनिंग और सैटरडे, यानी कि पूरे हफ्ते का जो है उसका शेड्यूल अलग अलग बन चुका है। अब 1 महीने के बाद दोनों जो है मिलते हैं, तो शाम नोटिस करता है कि राम की तैयारी जो है उससे कई गुना बेटर है, यानी कि राम जो है उससे कई गुना जो है अच्छा दौड़ रहा है, दौड़ पा रहा है। तो क्यों दौड़ पा रहा है? क्योंकि जो राम का जो रनिंग प्लान है वो उसने कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया है, उसने कहीं ना कहीं अपना एक शेड्यूल प्रॉपर तैयार किया है और उसके हिसाब से वो दौड़ रहा है। तो खाली डेली दौड़ना काफी नहीं है, रनिंग को स्ट्रैटेजिकली प्लान करिए कि मुझे कब किस तरीके से दौड़ना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मंडे यानी हफ्ता के पहले दिन आप स्टेमिना रनिंग कर सकते हैं। अगले दिन मंगलवार की अगर मैं बात करूं तो उस दिन आप स्प्रिंट या स्लो फास्ट रनिंग कर सकते हैं। ग्राउंड की अगर आपके पास सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है। वेडनेसडे के दिन आप ग्राउंड को छोड़ के रोड रनिंग पर जा सकते हैं। थर्सडे की अगर मैं बात करूं तो आप इस दिन भी स्प्रिंट की जो है तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो वीक वाइज आपका शेड्यूल है ये कहीं ना कहीं आपके रनिंग प्लान को बहुत अच्छा करेगा और आपकी रनिंग जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए मिस्टेक नंबर 2 यानी कि मिस्टेक अगली पर चलते हैं, नो रिकवरी। नो रिकवरी मिस्टेक नंबर 2 जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते हैं। बेटा सबसे पहले एक बात समझिए कि आपका जो शरीर है यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कोई मशीन नहीं है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप कहीं जा रहे हैं बाइक लेकर, आपकी गाड़ी में कहीं रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। आप उसमें इंस्टेंटली पेट्रोल डालते हैं, यानी कि तुरंत पेट्रोल डालते हैं, आपकी गाड़ी जो है तुरंत चल लेगी और आप अपने सफर को जो है कंटिन्यू कर लोगे। लेकिन हमारी बॉडी कोई मशीन नहीं है, इसे प्रॉपर टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। और प्रॉपर टाइम में क्या क्या जरूरी है? तो आपको अच्छी नींद यानी प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि सिर्फ सुबह शाम खाना खा लिया तो काफ़ी हो गया, प्रॉपर डाइट आपको लेना ज़रूरी है अगर बॉडी को रिकवर करना है तो। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है ग्राउंड के टाइम पे जो रिकवरी में आपकी जब सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो होता है आपका वाटर यानी कि पानी। तो इन 3-4 चीज़ों को या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी बॉडी को जो है बढ़िया से रिकवर कर सकते हो और फिर फुल एनर्जी के साथ वापस जो है ग्राउंड में लौट सकते हो। चलिए मिस्टेक नंबर 3 की अगर मैं बात करूं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं वो है आपकी रॉन्ग प्रैक्टिस। रॉन्ग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी फील्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़रूरी नहीं मेरे भाई के इंडियन आर्मी की ही हम बात करें, आप किसी भी फील्ड में जो है तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस जो है सही तरीके से करनी होगी। बोले सर सही तरीके से प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया?
सही तरीके की प्रैक्टिस का मतलब है आपको उस फील्ड की टेक्निक्स के बारे में सीखना पड़ेगा, टेक्निक के बारे में जानना पड़ेगा, तब ही आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से यानी कि कंपटीशन में क्या कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे, बाकी बचे हुए कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल पाओगे। तो सिर्फ तैयारी करना ही जरूरी नहीं है, उसी फील्ड की या उस जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो XYZ किसी भी फील्ड में आपको टेक्निक समझना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप रनिंग भी कर रहे हो तो रनिंग में सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं है, कैसे दौड़ना है, किस तरीके से दौड़ना है, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 या मिस्टेक नंबर 4, तो वो है हमारी कंसिस्टेंसी। और ये वर्ड जो है कंसिस्टेंसी, ये सिर्फ आपके आर्मी के लिए नहीं, दुनिया की किसी भी चीज में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का हिंदी का मतलब अगर मैं बता दूं आपको तो ये होता है किसी भी काम को लगातार करना। लगातार करना, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। दशरथ माझी द माउंटेन मैन, सभी ने नाम सुना होगा द माउंटेन मैन। बोले सर जानते हैं हम, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स तो उन्हें पहचानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक शॉर्ट में स्टोरी में बताता हूँ कि ये वो व्यक्ति है द माउंटेन मैन दशरथ माझी, जिन्होंने अकेले एक पहाड़ को खोद कर वहाँ क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। कोई मशीन नहीं, कोई हेवी इक्विपमेंट्स नहीं, कोई लेबर फोर्स नहीं, कोई टीम नहीं, अकेला व्यक्ति, लेकिन सिर्फ एक जिद थी, क्या थी, कंसिस्टेंसी। रोज उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ा, और एक दिन ऐसा आया कि उस पहाड़ को खोद कर उस अकेले व्यक्ति ने रास्ता बना दिया। इसके पीछे सिर्फ एक जिद और कंसिस्टेंसी के पीछे। तो कुछ लोग ग्राउंड जाते हैं, 2 दिन गए, 4 दिन गए, 10-15 किलोमीटर भाग लिए, फिर 8 दिन ग्राउंड की छुट्टी स्किप कर दिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको डेली ग्राउंड जाना है, डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। अगर किसी दिन आपने 3 राउंड दौड़े तो अगले दिन ग्राउंड कंटिन्यू जाओ और उसको इम्प्रूव करके 4 पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ। तो अपने इंडियन कल्चर में एक कहावत है कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले कंसिस्टेंट हो जाओ, रेगुलर जो है किसी भी चीज की प्रैक्टिस जो है वो चालू कर दो। चलिए नेक्स्ट अगली और आज की लास्ट मिस्टेक नंबर 5 की हम बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस या ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब सिर्फ किसी की बात सुनकर तैयारी चालू नहीं करनी है आपको। मतलब किसी ने बोल दिया आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल आपको देना है, तो आपको आर्मी के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की जो है रनिंग करनी पड़ेगी, तो ये बात गलत है मेरे भाई। सबसे पहले आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जितने नोटिफिकेशन आते हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उन्हीं को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। किसी की बात मानकर या किसी की बात सुनकर आपको अपनी तैयारी को जो है डिसाइड नहीं करना है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जाकर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है, रनिंग कैसे होती है, रनिंग कितनी होती है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, और उसी के बेस पर जो है आपको अपनी तैयारी का ब्लूप्रिंट रेडी करना है, तैयारी की रूपरेखा को जो है बनाना है। चलिए, तो इग्नोर ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स, ये गलती भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए, आज का बोनस पॉइंट जो सभी मेरे भाइयों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन है इसको काटने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क की ही ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिर्फ ग्राउंड में जाके सिर्फ मेहनत ही मत करिए, थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली अपने आप को इम्प्रूव करिए, मेंटली प्रिपेयर करिए किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए, और हर चीज़ का एक स्मार्ट वे ढूंढिए, तैयारी करने का भी एक स्मार्ट वे ढूंढिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल जाएगी और आप बाकी बचे हुए सारे कैंडिडेट से जो है आगे निकलोगे, कंपटीशन में आप ग्रो करोगे। चलिए, तो ये थी कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर्मी की तैयारी करने वाले करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिजिकल की तैयारी नहीं, एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं,
तो अगर जिनने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है वो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में एक बार क्वालिफाइड जरूर लिखें, और जिनने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है या किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो वो भी बी रेडी या बी प्रिपेयर्ड एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि हम अगले आने वाली भर्ती के लिए जो है बिल्कुल तैयार हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ऐसी आर्मी से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।